प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा छठी के पाठ्यक्रम में शामिल वसंत भाग 1 नामक पाठ्य पुस्तक की वन के मार्ग में नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, वन के मार्ग में अवधी भाषा के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता के वन गमन का सुंदर चित्रण किया है। प्यारे बच्चों, आइए वन के मार्ग में कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। वन के मार्ग में कविता के कवि कौन हैं? क. तुलसीदास, ख. सूरदास, ग. कबीरदास, घ. रहीम। उत्तर क. तुलसीदास। प्यारे बच्चों, वन के मार्ग में कविता के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रश्न नंबर 2। वन के मार्ग में कविता में किसका वर्णन है? वन के मार्ग में कविता में किसका वर्णन है? प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन देखिए, राम, भरत और लक्ष्मण के वन जाने का। ख. राम, सीता और लक्ष्मण के वन जाने का। सीता, भरत और लक्ष्मण के वन जाने का। राम, सीता और भरत के वन जाने का। उत्तर ख. राम, सीता और लक्ष्मण के वन जाने का। प्यारे बच्चों, वन के मार्ग में कविता में राम, सीता और लक्ष्मण के वन जाने का वर्णन है। प्रश्न नंबर 3। सीता के वन के मार्ग पर चलने से क्या सूख गए? क. हाथ, ख. पैर, ग. होंठ, घ. बाल। उत्तर ग. होंठ। प्यारे बच्चों, सीता के वन के मार्ग पर चलने से होंठ सूख गए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, जो रिक्त स्थान के रूप में दिया गया है। आपको यहाँ रिक्त स्थान भरना है। धरी धीर दय, वाक्य पूरा कीजिए। क. पग में डग दोई, ख. मग में कर दोई, ग. मग में नयन दोई, घ. मग में डग दोई। उत्तर घ. मग में डग दोई। प्यारे बच्चों, इस वाक्य को आप इस प्रकार पूरा करेंगे। धरी धीर दय, मग में डग दोय। प्रश्न नंबर 5 देखिए। श्री राम की पत्नी का क्या नाम था? क. सीता, ख. लक्ष्मी, ग. उर्मिला, घ. मांडवी। उत्तर क. सीता। प्यारे बच्चों, श्री राम की पत्नी का नाम सीता था। प्रश्न नंबर 6। श्री राम और सीता के साथ वन में कौन गया था? क. हनुमान, ख. लक्ष्मण, ग. सुग्रीव, घ. शत्रुघ्न। उत्तर ख. लक्ष्मण। प्यारे बच्चों, श्री राम और सीता के साथ वन में लक्ष्मण गया था। प्रश्न नंबर 7। वन के मार्ग पर जल्दी ही कौन थक गया? क. राम, ख. लक्ष्मण, ग. सीता, घ. कवि। उत्तर ग. सीता। प्यारे बच्चों, वन के मार्ग पर जल्दी ही सीता थक गई। प्रश्न नंबर 8। सीता की बेचैनी देखकर किसकी आंखों में आंसू आ गए? क. जनक, ख. कौशल्या, ग. लक्ष्मण, घ. राम। उत्तर घ. राम। प्यारे बच्चों, सीता की बेचैनी देखकर राम की आंखों में आंसू आ गए। प्रश्न नंबर 9।
पानी लेने कौन गया? क लक्ष्मण, ख भरत, ग सीता, घ राम। उत्तर क लक्ष्मण। प्यारे बच्चों, लक्ष्मण पानी लेने गया। प्रश्न नंबर 10, रेत कैसी है? क ठंडी, ख गरम, ग कोमल, घ कठोर। उत्तर ख गरम। प्यारे बच्चों, रेत गरम है। प्रश्न नंबर 11 है, सीता ने राम से क्या धोने के लिए कहा? क हाथ, ख मुंह, ग पैर, घ कपड़े। उत्तर ग पैर। प्यारे बच्चों, सीता ने राम से पैर धोने के लिए कहा। प्रश्न नंबर 12 है, जो रिक्त स्थान के रूप में दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से आपको रिक्त स्थान भरना है। पुलको तनु, वाक्य पूरा कीजिए। क बारी नयन बाढ़े, ख बारी चक्षु बाढ़े, ग बारी आँख बाढ़े, घ बारी विलोचन बाढ़े। उत्तर घ बारी विलोचन बाढ़े। मेरे बच्चों, आप इस वाक्य को इस प्रकार पूरा करेंगे। पुलको तनु बारी विलोचन बाढ़े। प्रश्न नंबर 13 है, राम जी का प्रेम देखकर किसकी आंखों में आंसू आ गए? क सीता, ख लक्ष्मण, ग दशरथ, घ कौशल्या। उत्तर क सीता। प्यारे बच्चों, राम जी का प्रेम देखकर सीता की आंखों में आंसू आ गए। प्रश्न नंबर 14 है, सीता किसे प्रेम पूर्वक देख रही है? क लक्ष्मण को, ख राम को, ग भरत को, घ शत्रुघ्न को। उत्तर ख राम को। प्यारे बच्चों, सीता राम को प्रेम पूर्वक देख रही है। प्रश्न नंबर 15 है, वन के मार्ग में कविता में किस छंद का वर्णन है? क दोहा, ख चौपाई, ग सवैया, घ कवित। उत्तर ग सवैया। प्यारे बच्चों, वन के मार्ग में कविता में सवैया छंद का वर्णन है। प्रश्न नंबर 16 है, रघुवीर की वधू कौन थी? रघुवीर अर्थात श्री राम, वधू पत्नी। क अहिल्या, ख द्रौपदी, ग गीता, घ सीता। उत्तर घ सीता। प्यारे बच्चों, रघुवीर की वधू अर्थात श्री राम की पत्नी सीता थी। प्रश्न नंबर 17 देखिए, राम की आंखों में आंसू क्यों आ गए? क सीता की व्याकुलता देखकर, ख अपने पिता को याद करके, ग घर की याद आने से, घ वन के कष्टों के कारण। उत्तर क सीता की व्याकुलता देखकर। प्यारे बच्चों, राम की आंखों में आंसू सीता की व्याकुलता देखकर आ गए। प्रश्न नंबर 18 है, देखिए, रामचंद्र जी सीता के साथ कहाँ जा रहे थे? क अयोध्या, ख वनवास के लिए, ग जनकपुरी, घ इंद्रपुरी। उत्तर ख वनवास के लिए। तेरे बच्चों, रामचंद्र जी सीता के साथ वनवास के लिए जा रहे थे। प्रश्न नंबर 19, परिखौ शब्द का क्या अर्थ है? क पहचान करो, ख बैठ जाओ, ग प्रतीक्षा करो, ख परीक्षा करो। उत्तर ग प्रतीक्षा करो। प्यारे बच्चों, परिखौ नामक अवधि शब्द का अर्थ है प्रतीक्षा करो। प्रश्न नंबर 20, लखी शब्द का क्या अर्थ है?
क सुनकर, ख बोलकर, ग बुलाकर, घ देखकर। उत्तर घ देखकर। प्यारे बच्चों, लखी नामक अवधि शब्द का अर्थ है देखकर। प्यारे बच्चों, यह थे वन के मार्ग में नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, वन के मार्ग में नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको समझ आए, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण यूट्यूब पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।